साथियों नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बिहार स्पेशल बुक के पार्ट 9 को लेकर के आए हैं और कंटिन्यू पार्ट 1 से लेके 8 तक वो अपलोड हो चुका है। अगर आप चाहें तो जाकर ग्लोबल ज्ञान चैनल पे जाकर आप देख सकते हैं। तो आज पार्ट 9 पे हम चर्चा करेंगे जो बिहार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, जो बिहार स्पेशल क्वेश्चन होंगे और सिर्फ बिहार से रिलेटेड होंगे। तो आइए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बिहार में महिलाओं की ऐसी सभा जिसमें चंदा में अपना आभूषण दिया करती थी वह सर्वप्रथम कहाँ हुई? तो यह सर्वप्रथम सोनपुर में हुई। सोनपुर वैशाली जिला का एक जगह का नाम है और सोनपुर मेला तो आप लोग जानते ही होंगे कि एशिया का सबसे बड़ा पशु का मेला है। तो महिलाओं की एक सभा हुई, उसमें चंदा में वह अपना क्या देती थी? आभूषण को देती थी और यह सर्वप्रथम कहाँ हुई? तो सोनपुर में हुई। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। बिहार में राष्ट्रीय कॉलेज और विद्यालय किस चीज़ से संबंधित थे? तो वह विद्यापीठ से संबंधित थे और 1926 में ऐसी एक कॉलेज और 15 मिडिल और 10 प्राइमरी स्कूल बिहार में थे। तो बिहार में राष्ट्रीय कॉलेज और विद्यालय संबंधित थे विद्यापीठ से। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। बिहार में राम विनोद सिंह ने कहाँ एक खादी केंद्र की स्थापना किया था? तो यह मधुबनी में किया था और आचार्य कृपलानी की सहायता से किया था। किसकी सहायता से किया था? तो आचार्य कृपलानी की सहायता से। क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 1926 में राजेंद्र प्रसाद के निर्देशन में पहली खादी प्रदर्शनी कहाँ लगाई गई थी? तो यह बिहार विद्यापीठ में लगाई गई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 1926 में खादी प्रदर्शनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 21वां अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ? तो मोतिहारी में। बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 21वां अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ? मोतिहारी में हुआ। मुक्ति के संपादक कौन थे? अगला क्वेश्चन है, मुक्ति के संपादक कौन थे? तो यह श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे। मुक्ति के संपादक कौन थे? तो श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अखिल भारतीय चरखा संघ का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह पटना में हुआ था। अखिल भारतीय चरखा संघ का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह पटना में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय चरखा संघ का उद्घाटन कौन किया था? तो गांधी जी ने किया था। अखिल भारतीय चरखा संघ का उद्घाटन कौन किया था? गांधी जी किया था। और चरखा गांधी जी से हमेशा संबंधित रहा है क्योंकि वह हमेशा खादी को प्रोत्साहित किए थे, स्वदेशी को प्रोत्साहित किए थे। और जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है उसमें चरखा है, उसमें 24 तीलियां होती हैं और उस चक्र का कलर होता है नेवी ब्लू या समुद्री नीला कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार का कौन सा स्थान गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थान था? तो यह जीरादेई जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्मभूमि रहा है। यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान था और इसलिए इसे गांधी जी ने तीर्थ स्थान कहा है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जिला महात्मा गांधी के शब्दों में आधुनिक तीर्थ स्थान था? तो यह दरभंगा। आधुनिक तीर्थ स्थान गांधी जी के शब्दों में कहिएगा तो यह दरभंगा हो जाएगी, लेकिन सिर्फ तीर्थ स्थान की बात की जाएगी तो जीरादेई होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपने जनवरी 1927 के दौरान बिहार दौरे से गांधी जी ने दास स्मारक राजकोष के लिए कितनी राशि इकट्ठी की थी? तो 40,685 रुपया। 40,685 रुपये गांधी जी ने स्मारक अधिकोष के लिए इकट्ठा किया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों में खादी का कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण रहा है। तो बिहार में खादी का कार्य कब आरंभ हुआ था? तो यह 1921 में आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मधुबनी में एक खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना किसने की थी? तो श्री राम विनोद सिंह ने किया था। श्री राम विनोद सिंह ने इसकी स्थापना और आचार्य कृपलानी की सहायता से उन्होंने मधुबनी में इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय चरखा संघ की बिहार शाखा का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो यह मधुबनी में था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में खादी की काफ़ी प्रगति किनके नेतृत्व में हुआ? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में हुआ, जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जीरादेई से संबंधित थे। अब हम देखेंगे अगला चैप्टर, बिहार में साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन। बिहार में व्हाइट मैन कमीशन का क्या विरोध रहा है, कैसा उनका प्रदर्शन रहा है बिहार में, आइए जानते हैं।
क्वेश्चन है, बिहार में साइमन कमीशन के कुछ सदस्य महाराजा का आतिथ्य स्वीकार करने कहाँ पहुंचा था? तो यह डुमरांव में पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था? डुमरांव में। और डुमरांव महाराज को तो आप लोग भली भांति जानते होंगे अगर आप बिहार के वासी हैं तो। अगला क्वेश्चन है, 16 नवंबर 1927 को प्रकाशित लीडर्स मैनिफेस्टो में बिहार के किन नेता का हस्ताक्षर नहीं था? तो मजरूल हक का हस्ताक्षर नहीं था लीडर्स मैनिफेस्टो में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार में 1928 में हुए सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, जिसमें बिहार में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था? तो सर अली इमाम ने। कौन किया था? सर अली इमाम ने। और यह सम्मेलन पटना में हुआ था। तो 1928 में हुए सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, जिसमें साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था? तो यह सर अली इमाम थे। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के पटना आने से कुछ दिन पूर्व 6 दिसंबर 1928 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन पटना में हुआ। इसकी अध्यक्षता कौन किया? तो श्री अनुग्रह नारायण सिंह। कौन किया? श्री अनुग्रह नारायण सिंह। और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? श्री कृष्ण सिंह। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार में राजनैतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया? तो यह 10 अगस्त 1929 को मनाया गया। और 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साइमन कमीशन पटना कब आया? तो 12 दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन पटना आया, जिसे हम लोग व्हाइट मैन कमीशन कहते हैं। और इसको भारी मात्रा में विरोध प्रदर्शन हुआ इसके खिलाफ। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक कौन थे? तो देवकी नंदन थे। कौन थे? देवकी नंदन थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 28वां सम्मेलन मुंगेर में 1929 में हुआ था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 28वां सम्मेलन मुंगेर में 1929 में हुआ था, जिसमें स्वाधीनता का प्रतिपादन किया गया था। कांग्रेस को अनुशंसा किया गया था 1 जनवरी 1930 को अपना लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता घोषित करे और वायसराय की 31 अक्टूबर की घोषणा की निंदा की गई थी। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1925 में बिहार उड़ीसा सरकार के मुख्य सचिव कौन थे? तो श्री हेमंड थे। कौन थे? श्री हेमंड थे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दरभंगा जिला के दलसिंह सराय में 9 नवंबर 1928 की रात डकैती के संभवतः संबंध कौन थे? तो स्वामी शंकराचार्य थे। डकैती हुआ था 9 नवंबर 1928 को। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था, जो बहुत ज़्यादा ही मात्रा में भारतीय इतिहास की दृष्टि से देखिएगा तो था। ठीक उसी प्रकार दलसिंह सराय में डकैती हुई थी, जो किससे संबंधित थे? तो श्री स्वामी शंकरानंद से। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह बिहार कब आए? तो 1928 में। भगत सिंह बिहार में कब आए? 1928 में। और उनको 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा हो गई। अगला क्वेश्चन है, श्री सचिन बख्शी कौन थे? तो यह क्रांतिकारी थे। श्री सचिन बख्शी कौन थे? यह क्रांतिकारी थे। अगला क्वेश्चन है, श्री सचिन बख्शी को बिहार में कहाँ अरेस्ट किया गया था? तो यह भागलपुर में उनको अरेस्ट किया गया था। श्री सचिन बख्शी को बिहार में भागलपुर में उनको अरेस्ट किया गया था। इन्हें 16 जनवरी 1927 को भागलपुर से गिरफ्तार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पर तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा चला? तो योगेंद्र शुक्ल पर। श्री योगेंद्र शुक्ल को 10 वर्ष की सजा हुई। इन पर मौलानिया कांड चंपारण जिला, जो 6 अक्टूबर 1929 के संबंध में भी मुकदमा चलने वाला था। अगला क्वेश्चन है, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के बैठक में हिस्सा लिया था। तो वह फणींद्र नाथ घोष थे। और यह क्वेश्चन BPSC 47 का है। अगला क्वेश्चन है, श्री मनीन्द्र नारायण कौन थे? तो यह क्रांतिकारी थे। श्री मनीन्द्र नारायण कौन थे? तो यह भी क्रांतिकारी थे। और श्री सचिन बख्शी भी क्रांतिकारी थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार युवक संघ की स्थापना कब हुई? तो 1928 में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है, बिहारी छात्र सम्मेलन के किस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई? तो मोतिहारी अधिवेशन में। बिहारी छात्र सम्मेलन के मोतिहारी अधिवेशन में युवक संघ की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है, 12 दिसंबर 1929 को बिहार नौजवान सम्मेलन पंडित प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता में कहाँ हुई? तो यह मुंगेर में हुई।
अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया? तो प्रोफेसर ज्ञान साहा। प्रोफेसर ज्ञान साहा क्रांतिकारी विचारधाराओं से प्रभावित थे और उसने भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के चित्रों सहित एक इश्तिहार लिखी जिसकी बिक्री पटना में खूब हुई। अगला क्वेश्चन है, पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई? तो 1927 में हुई। अगला क्वेश्चन है, पटना युवक संघ की स्थापना किसने की? तो मनीन्द्र नारायण सिंह ने की। इसकी स्थापना मनीन्द्र नारायण सिंह ने फूलन प्रसाद वर्मा के सहयोग से किया था। अगला क्वेश्चन है, पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कृष्ण वल्लभ सहाय। पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे कृष्ण वल्लभ सहाय। अगला क्वेश्चन है, 1929 में युवक नामक मासिक पत्रिका निकाली गई थी कहाँ से? तो पटना से। 1929 में युवक नामक मासिक पत्रिका निकाली गई थी पटना से। अगला क्वेश्चन है, तरुण भारत संघ संबंधित था मुजफ्फरपुर से। तरुण भारत संघ कहाँ से संबंधित था? मुजफ्फरपुर से। जगत नारायण लाल किस पत्रिका के संपादक थे? तो महावीर पत्रिका के। महावीर पटना का राष्ट्रीय साप्ताहिक था जिसमें राजद्रोहात्मक लेख लिखने के कारण जगत नारायण लाल को अरेस्ट भी किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सरकारी गवाह बनने वाले बिहार के क्रांतिकारी कौन थे? तो फणींद्र नाथ घोष और मनोहर बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किस क्रांतिकारी नेता ने की थी? तो बालाजी ठाकुर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, 1906 से 7 में पटना से द मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो बाबाजी ठाकुर दास ने किया था। 1906 और 7 में पटना से द मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन बाबाजी ठाकुर प्रसाद ने किया था। अगला क्वेश्चन, अनुशीलन समिति क्या थी? तो यह क्रांतिकारी संगठन थी। अगला क्वेश्चन है, चंपारण जिला के मौलानिया डकैती केस के संबंध में यह राजनीतिक डकैती थी और इस केस के सिलसिले में योगेंद्र शुक्ल को 22 साल की सजा हुई थी। इस कांड में शामिल होने वाले कई व्यक्ति लाहौर षड्यंत्र केस से भी संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, फणींद्र नाथ घोष की हत्या करने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो चंद्रमा सिंह और बैकुंठ शुक्ल थे। कौन थे? चंद्रमा सिंह एवं बैकुंठ शुक्ल, क्योंकि फणींद्र नाथ घोष क्या बन गए थे? सरकारी गवाह। अगला क्वेश्चन है, फणींद्र नाथ घोष की हत्या के जुर्म में मृत्युदंड की सजा किसे दी गई? तो बैकुंठ शुक्ल को। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का काम बिहार में किसे सौंपा गया? तो फणींद्र नाथ घोष एवं भगत सिंह को। अगला क्वेश्चन है, बिहार में गया षड्यंत्र केस का क्रांतिकारी घटना कब घटी? तो जनवरी 1933 में। अगला क्वेश्चन है, हाजीपुर स्टेशन मास्टर 1931 हत्याकांड के मामले में किसको फांसी की सजा दी गई? तो रामदेनी सिंह को। हाजीपुर स्टेशन पर डाक का थैला लूटने के प्रयास में यह हत्या हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बिहार की चर्चित महिलाएं कुसुम कुमारी देवी एवं सुश्री गौरीदास क्या थी? तो यह भी एक क्रांतिकारी थी। बिहार की चर्चित महिलाएं कुसुम कुमारी देवी एवं सुश्री गौरीदास भी क्रांतिकारी महिला थी। दशेर कथा जो क्रांतिकारी पुस्तक थी के लेखक कौन थे? तो सखा गणेश देवस्कर। कौन थे? सखा गणेश देवस्कर दशेर कथा के लेखक थे। चुनचुन पांडे क्या थे? तो बिहार के क्रांतिकारी नेता थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार में किसने सोरा से नमक तैयार करने और चौकीदार टैक्स देना बंद करने से सविनय अवज्ञा आंदोलन के सत्याग्रह आरंभ करने को गांधी जी से अनुमति मांगा था? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। गांधी जी ने चौकीदारी टैक्स बंदी आंदोलन की अनुमति आरंभिक कदम के रूप में नहीं दी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाने समारोह में जुलूस निकालने में किस नारे को लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन नहीं माना था? तो साम्राज्यवाद का नाश हो, इस चीज को नहीं माना था। अगला क्वेश्चन है, 22 मार्च 1930 को बिहार संस्कार ने भारत सरकार के आदेशानुसार अहमदाबाद से गांधी जी के मार्च प्रस्थान संबंधी किस फिल्म को नहीं दिखाए जाने का आदेश जारी किया? तो महात्मा गांधी मार्च टू फ्रीडम, ये पहला फिल्म है। दूसरा है महात्मा गांधी जी हिस्टोरिक मार्च 12 मार्च 1930, ये दूसरी फिल्म थी। और महात्मा गांधी मार्च 12 मार्च अहमदाबाद, इन सारी फिल्मों को नहीं दिखाए जाने का आदेश जारी हुआ। अगला क्वेश्चन है,
बिहार में पटना के आयुक्त के रिपोर्ट के अनुसार कहाँ के स्वदेशी लोग अतिरिक्त पुलिस टैक्स चुकाने में संदर्भ में सविनय अवज्ञा संगठित करने की संभावना पर विचार किया? तो यह गया के। अगला क्वेश्चन है, बिहार के बिहार शरीफ में फरवरी मार्च में किसने नालंदा कॉलेज की छात्रों की सहायता से युवक संघ की शाखा खोलने का प्रयत्न किया? तो यह सरयुग प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार में फरवरी 1930 में अहमदाबाद से लौटने पर पटना में किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन की संभावित रूपरेखा बताई? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बताई। साथियों, आशा करती हूँ यह वीडियो बिहार की परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, आपके हित में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।